अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ख़ास सूरह सीखेंगे, सूरह अल-फलक। ये कुरान शरीफ की 113वीं सूरह है। इसमें सिर्फ 5 आयतें हैं। बहुत छोटी सूरह है और लेकिन बहुत पावरफुल है। जब भी हम इसे पढ़ते हैं जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें हर बुरी नज़र से, जादू से और भी चीज़ों से, बलाओं से अल्लाह हमें बचाते हैं। फलक का मतलब है सुबह का उजाला। सुबह का उजाला जब अंधेरी रात खत्म होती है और सूरज निकल आती है, क्या खूबसूरत मतलब है ना। अभी जैसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त फजर की नमाज के बाद अ, उजाला, तो ये सुबह का वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम को पतला करके पढ़ते हैं। अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़ेर रहता है तो अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ते हैं, बाकी ज़बर या पेश रहे तो पुर पढ़ते हैं। आवाज़ थोड़ी लंबी खींचो, हाथ फैलाओ जैसे कि कोई चीज़ फैलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस सूरत को तजवीद के साथ सीखने वाले हैं। तजवीद का मतलब होता है कुरान शरीफ को सही से पढ़ना, सुंदर आवाज़ में पढ़ना। इसमें कुछ स्पेशल रूल है। चलें हम उसको सीखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले होता है गुन्ना। गुन्ना नाक से आवाज़। जब नून और मीम पे तशदीद रहे तो 2 सेकंड नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ते हैं। जैसे मिनन कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मद मद कहते हैं मद इसको कहते हैं इसको मद कहते हैं लंबी आवाज़ को। लंबी आवाज़ अलिफ, वाव या हुरूफ़ मद्दा है ये। इसमें 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं, फिर उसके बाद वाव मद्दा या मद्दा, इन सबको 1 अलिफ 2 अलिफ के बराबर खींचते हैं। उसके बाद आता है क़लक़ला, थरथराहट, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। उसके बाद क़लक़ला आता है। क़लक़ला क़ाफ़ ता बा जीम दाल पर अगर जज़्म रहेगा तो इनके मखरज टक्कर खा के अलग हो जाते हैं। जैसे इको वाला साउंड आएगा, या फिर बॉल को उछालते हैं तो उछाल जैसी आवाज़ आती है। जैसे फ़लक़ फ़लक़ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। वक़्फ़ वक़्फ़ कहते हैं आयत के आखिर में रुकने को। फिर हम अब आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। ये पहली आयत है। कुल के मतलब होते हैं कहो। अल्लाह हमें सीधे हुक्म दे रहा है। मैं पनाह मांगता हूँ सुबह की रोशनी के मालिक से। कुल लाम पर सुकून है और रुको ज़रूर, और फिर अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। फ़लक़ में क़लक़ला होगा। सब मिलकर 3 बार पढ़ें। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। 3 बार पढ़िए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। फ़लक़ मिन शर्रि मिन शर्रि मा ख़लक़। मा ख़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़। मिन शर्रि, शर्रि का मतलब होता है बुराई। यहाँ पर भी मिन शर्रि पे इख्फा होगा। यहाँ पे नून पे जज़म है, और ये 3 बार मिन शर्रि मा ख़लक़ दोहराइए। मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन। गासिक़िन देखिए, ये 2 ज़ेर है, इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की के 6 हर्फ में से हमज़ा आ रहा है। गासिक़िन इज़ा वक़ब। इज़ा वक़ब यहाँ पे क़लक़ला होगा। वक़ब। गासिक़िन का मतलब होता है
अंधेरी रात, याद है हमने पहले फलक का मतलब बताया था, सुबह का उजाला। तो यहाँ हम अंधेरी रात की बुराई से पनाह मांग रहे हैं। जब बच्चों को रात में डर लगता है तो ये आयत पढ़ो, अल्लाह सब डर दूर कर देता है। सब मिलकर 3 बार पढ़े, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। पढ़िए, एक बार और पढ़िए, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब एक बार और पढ़िए अपने से, हम जब तक इसका माना बताते हैं। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज की बुराई से जो उसने बनाई है, हर उस चीज की बुराई से पनाह मांग रहे हैं जो अल्लाह ने बनाई है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब हम अगली आयत को पढ़ेंगे, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, नफ़्फ़ासाति। देखिए शर्रिन, नून पे तशदीद है, यहाँ पे क्या होगा, गुन्ना। फिल उक़द, फिल उक़द, उक़ीद लिखा गया है, ये गड़बड़ है। फिल उक़द, और उनकी बुराई से पनाह मांगते हैं जो गांठ में फूकते हैं, जो गिरहों में फूकते हैं। ये जादू टोना से हिफाजत के बारे में है। नफ़्फ़ासाती का मतलब होता है फूक मारने वाली। अल्लाह हमें बताता है कि कोई भी बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम उसकी पनाह में हैं। इसलिए हमें ये सूरा पढ़ना चाहिए, इसलिए हम इसे हर सुबह शाम पढ़ें। वमिन शर्रि, अब हम एक बार इसकी, यहाँ पर गुन्ना हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए दोनों 2 बार तशदीद है लगातार, तो इसको पहले तो रा को नून में मिलाएंगे, फिर नून को फा में, फा को फिर पढ़ेंगे। नून और फा दोनों पे तजवीद है, 2 बार बोलो, फिर उसके बाद गुन्ना भी याद रखें, ठीक है, यहाँ पे गुन्ना भी होगा। सब मिलकर 3 बार पढ़ेंगे, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। अब आगे पढ़ेंगे, अब 2 बार आप खुद से पढ़िए, लास्ट आयत है, वमिन शर्रि, वमिन शर्रि हासिदिन, हासिदिन इज़ा हसद, इज़ा हसद। यहाँ पे देखिए कलकला होगा, वमिन शर्रि, शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। नून के ऊपर जज़म है तो यहाँ पे इख्फा होगा, और फिर हासिदिन पे इजहार करेंगे हुरूफ हल्की के, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हर्फ में से। देखिए हुरूफ हल्की के 6 हर्फ हमजा हा, आइन हा, गैन हा, तो हमजा आ रहा है यहाँ पे, नून की आवाज या तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, हासिदिन इज़ा हसद, हसद। और हासिदों की बुराई से जब वो हसद करे, और हासिदों की बुराई से जब वो हसद करे। 2 बार और पढ़िए, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब ये आखिरी आयत है। हासिदिन का मतलब होता है हसद करने वाला, यानी दूसरों की खुशी से नाराज हो। हम अल्लाह से मांगे कि ऐसी बुराई से भी, ऐसी बुराई हम तक ना पहुंचे। वमिन, अब हम और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास एक बार पूरा दूसरी सूरा
अब لطف سے मिलकर के سمجھتے ہیں. पढ़ते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قل أعوذ برب الفلق من شر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاء اللہ، بہت اچھے آپ نے پورا سورہ فلق اچھی طریقے سے پڑھا.